नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवालों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। क्या नीतीश कुमार को अभी भी ये डर खाया जा रहा है कि यहाँ पर उनको सिर्फ 8 मंत्रियों से काम चलाना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल किया था कि आखिरकार अभी तक बाबूजी से मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। बिहार में इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के हाथ में क्या अब कुछ रहा नहीं, बेशक वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अमन जी मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अमन जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए एनडीए के साथ गठबंधन तो यहां कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी कहीं ना कहीं मुरझाए से नजर आ रहे हैं। क्या यहां पर उनकी लोकसभा सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, तो आपको क्या कारण लगता है? देखिए, बिल्कुल आप बिहार की बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है, बिहार को लेकर कई तरह की इस समय जो खबरें हैं खासकर वो सुर्खियों में, क्योंकि पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो जाहिर हो जाता है कि क्या जेडीयू बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार जो बीजेपी कुनबा है अपनी सीटों को बढ़ाने में लगा हुआ। आपने देखा कि 3-4 विधायक जो आरजेडी के तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, 2 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के उनकी तरफ चले जाते हैं, तो 6 विधायक के आसपास उनके बढ़ जाते हैं। तो जो संभावना लग रही है वो ये लग रही है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर है कि कैसे अपनी पार्टी को बड़ा बनाया जाए, और अगर ज़रूरत ना पड़े नीतीश कुमार की तो उन्हें हटाकर जो है पूरी तरह से बिहार की सत्ता पर बैठा जाए। ये उनका इस समय मेरे ख्याल से एक अभियान चलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार, आपने सही शब्द का यूज़ किया कि मुरझाए हुए से नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब तेजस्वी के साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तमाम मुद्दों पर बातें होती थी, लेकिन अभी जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो देखिए नेहा जी, उनकी जो बोली है वो भी काफ़ी हद तक डाउन होती हुई दिखाई पड़ रही है। कई लोग यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि उनको हटाकर बीजेपी अब पूरी तरह से यहाँ पर सत्ता में आना चाहती है, और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार आरजेडी के विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए कह सकते हैं कि लालच दे रही है। क्योंकि राबड़ी देवी का आपने अगर बयान सुना हो, वो भी यही बात कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी उनके विधायकों को 20-20 करोड़ तक का ऑफर दे रहा है, और जो बिकने वाले लोग हैं वो बीजेपी की तरफ भागे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से करके बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है ताकि नीतीश कुमार की जो ताकत है उसमें वो पूरी तरह से उनको डाउन कर सके, और इसीलिए लगातार वो इस तरह की चीज़ें कर रही बात की क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा और किस तरह से होगा। क्योंकि देखिए कि जब हमने देखा था कि मांझी ने कहा था कि भाई आखिरकार हमें एक मंत्रालय या एक मंत्री हमें क्यों दिया गया है, क्या हमारे पास जो 4 एमएलए हैं क्या एक मंत्री और नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए कहीं ना कहीं पूरे का पूरा माहौल अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू ने अपने मंत्री बढ़ा लिए तो कहीं मांझी नाराज ना हो जाए और कह सकते हैं इस खेमे से बाहर ना हो जाए। तो अभी बहुत सारा इसमें दंगल चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चिराग पासवान है वो भी यही बात को लेकर नाराज हैं कि भाई जो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन बना है उसके बाद हमें पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है उसमें ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उलटफेर होने वाला है। हालांकि 2024 का जो चुनाव है उस तक ये संभावना बनी हुई है कि ना हो, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा खेल बिहार में होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में बड़ा खेल होता हुआ नजर आने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। जैसे कि नीतीश कुमार अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर नहीं कर पाए हैं और लोकसभा का चुनाव यहाँ पर नजदीक है। दूसरी तरफ बात करें जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, आपने देखा भी होगा मन जी की तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर काफी दिनों से अपनी यात्रा को संबोधित कर रहे हैं, और 3 मार्च को यहाँ पर महागठबंधन की महारैली है जिसमें कि तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के और आरजेडी के इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो भी इस महारैली में शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार एक राजनीतिक नेता के तौर पर यहाँ इस रैली में शामिल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से पूरे माहौल को अगर आप समझें तो 10 तारीख को या 10 मार्च को जो नीतीश कुमार बाहर जाने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि 3-4 दिन के लिए बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, और शायद कोई शादी
का प्रोग्राम है, कोई निजी कार्यक्रम में जाने वाले हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो शायद ही मुख्यमंत्री रहें, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा खेल करने वाली है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आप रैली का जिक्र कर रहे हैं, 3 मार्च को रैली है और गांधी मैदान पर रैली है पटना के अंदर बिहार में, और वहाँ पर जो रैली है लाखों का हुजूम देखते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी रैलियों में आता है। तो ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और जिस तरह से उनके सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, बीजेपी और जेडीयू को। तो ऐसे में क्या जिस तरह से आमंत्रण निमंत्रण दिया गया है नीतीश कुमार को कि क्या वो भी इस रैली में नजर आ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा कयासबाजी इसको लेकर लग रही है। अगर वो नजर नहीं भी आते हैं तब भी ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वो जो है साइलेंट होकर भी एक तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी जिस तरह से लगातार सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर, तो अब क्या उनका जादू चलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आज जन्मदिन भी है नीतीश कुमार का, तो तेजस्वी ने उनको विश भी किया है और तमाम तरह की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि 3 तारीख को हो सकता है कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार भी मेरे ख्याल से उनका मन उकता गया है और वो समझ गया कि बीजेपी अपना कुनबा मजबूत करना चाहती है, लेकिन उनकी पार्टी को कमजोर करके सत्ता में पूरी तरह से अपना काबू रखना चाहती है। तो यहाँ पर जो 3 मार्च यानी परसों आज से ठीक 2 दिन 1 दिन के बाद जो रैली होने वाली है, उसमें क्या वाकई जो तेजस्वी हैं उनका मैजिक चलता हुआ नजर आएगा कि नीतीश कुमार उनके मंच पर नजर आए? अगर नहीं भी नजर आते हैं वो, तो उनका जो सपोर्ट है, ये कहा जा रहा है जो सियासी जानकार हैं कि हो सकता है कि तेजस्वी को मिलता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर तेजस्वी को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरीके से अमन जी ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने कुनबे को मजबूत करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है, और हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही नीतीश कुमार विदेश यहाँ पर जाते नजर आए, उसके बाद लगता है बिहार में वो मुख्यमंत्री के पद पर भी न रहे, क्योंकि यहाँ बता दें कि एनडीए के साथ जितने भी राजनीतिक दलों के गठबंधन है, जैसे कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हो गए, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हो गए, यहाँ चिराग पासवान हो गए, उनके चाचा पारस पासवान की यहाँ पर अगर बात करें तो ये तमाम नेता भी यहाँ पर नाराज है। अमन जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि एनडीए के साथ जितने भी बिहार में गठबंधन है, छोटे दल हैं, वो नाराज है। क्या यहाँ पर नाराजगी की सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार है? क्योंकि सबको ये डर है कि जितनी सीट उनको अभी तक मिलनी थी लोकसभा के लिए, अब शायद उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। देखिए, जाहिर सी बात है नेहा मैम, अगर आप देखें कि 2019 में बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही देखिए 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में हर कोई यही मान के चल रहा है कि अगर जेडीयू की एनडीए में वापसी हुई है तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 10 से 15 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 20 सीटों पर कम से कम बीजेपी भी चुनाव लड़ने की बात करे, यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 30 से 35 सीटों के बीच ये बनता है। अब ऐसे में जो उनके सहयोगी दल हैं, यानी कि आप जितन राम मांझी का जिक्र कर सकते हैं, उनको कितनी सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। चिराग पासवान जो पहले से हल्ला मचा रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 सीटें उनको मिलना चाहिए, कि उनको मिलती हुई नजर आएंगी। पशुपति पारस कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी 5 सांसद हैं, तो क्या मुझे भी 5-6 सीटें नहीं मिलना चाहिए? उनको भी लेकर लगातार बातें उठ रही हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा अपनी नाराजगी अलग दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो एक और नेता है मुकेश सहनी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमें भी लोकसभा सीट मिलनी चाहिए। तो इतने सारे दल कहीं ना कहीं जो बीजेपी के साथ में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वो सीट बंटवारा होगा तो उस समय क्या इनका ध्यान रखा जाएगा? अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आप नेहा जी मानकर चलिए कि यहाँ पर फूट पड़ना तय है। तो ऐसे में तेजस्वी तैयार बैठे हैं कि कैसे उनको मौका मिले, जो दल हैं इनको अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि जो चिराग पासवान है वो तो इस रैली का जिस तरह जन विश्वास रैली की है तेजस्वी ने, उसकी तारीफ भी उन्होंने की है। और यहाँ पर ये लगभग माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन में आ सकते। तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में राजनीति का जो घमासान है, महासंग्राम है, वो अब देखने को मिलने वाला है। और अब तक जो बीजेपी दूसरों के ऊपर तंज कसा करती, दूसरों की जो है मजाक बनाया करती थी और तमाम तरह की बातें उनको लेकर कहा करती थी, वो अब अपने चक्रव्यूह में खुद फंसती हुई नजर आएगी। न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपी से लेकर अनुप्रिया और जयंत सब लोग अपनी सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव आने से पहले बहुत कुछ खेल बिहार में भी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव आने से पहले बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेल देखने को मिल सकता है, और कारण यहाँ पर नीतीश कुमार ही होंगे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते नजर आएंगे। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले अगर कुछ नहीं होता तो बाद में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।